नाटो जिसका फुल फॉर्म होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि नाटो होता क्या है। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य प्रारंभ होने वाले शीत युद्ध के कारण 4 अप्रैल 1949 में नाटो संगठन वजूद में आया था। अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों के द्वारा नाटो के रूप में एक सैन्य संधि की गई थी, जिसके तहत यदि सोवियत संघ और उसके मित्र राष्ट्रों के द्वारा किसी पूंजीवादी लोकतंत्र तांत्रिक देश के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई जाती है तो नाटो के सभी देश मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। ये बात हो गई नाटो की। और फ्रेंड्स एग्जाम में ना नाटो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो मैं आपको करवा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नाटो का पूर्ण रूप क्या होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन हिंदी में फुल फॉर्म होता है नाटो का और इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, नाटो की स्थापना कब हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी 4 अप्रैल 1949। एग्जाम में फ्रेंड्स आपको अकेला ना ईयर भी दिया जा सकता है, मतलब साल भी दिया जा सकता है, तो आपका आंसर होगा 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय, नाटो का हेडक्वार्टर स्थित है। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नाटो के वर्तमान में महासचिव कौन है, यानी कि 2022 में नाटो के महासचिव कौन है। सही आंसर है ऑप्शन बी जेंस स्टोल्टेनबर्ग। जेंस स्टोल्टेनबर्ग नाटो के वर्तमान में महासचिव हैं और जेंस स्टोल्टेनबर्ग नॉर्वे देश के हैं। ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नाटो की आधिकारिक भाषा कौन सी है। सही आंसर है ऑप्शन ए अंग्रेजी और फ्रांसीसी। अंग्रेजी और फ्रांसीसी जो है ये नाटो की आधिकारिक भाषा या आप बोल सकते हो ऑफिशियल लैंग्वेज है नाटो की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है। सही आंसर है ऑप्शन डी 30। नाटो के फ्रेंड्स वर्तमान में 30 सदस्य देश हैं। ये 30 सदस्य देश के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा देश भारत है ये नाटो का सदस्य नहीं है, ठीक है। जो 30 सदस्य देश हैं उनके बारे में जान लेते हैं। अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक प्रतिनिधि, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मॉन्टेग्रो, नीदरलैंड, उत्तर मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, उसके बाद है यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। मतलब 30 सदस्य देश हैं नाटो के। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश नाटो का सदस्य देश नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन सी भारत। हमारा देश भारत जो है फ्रेंड्स ये नाटो का सदस्य देश नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्या यूक्रेन नाटो का सदस्य देश है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी नहीं। नाटो जो है नाटो का सदस्य देश नहीं है यूक्रेन। अगला क्वेश्चन, 6 फरवरी 2019 को कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बना। सही आंसर है ऑप्शन डी मैसेडोनिया। मैसेडोनिया जो है फ्रेंड्स ये 6 फरवरी 2019 को नाटो का 30वां सदस्य बना था। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नाटो के संस्थापक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद में सामूहिक सुरक्षा का वर्णन है। सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में फ्रेंड्स नाटो के संस्थापक सिद्धांतों में सामूहिक सुरक्षा का वर्णन है अनुच्छेद 5 में। यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नाटो गठबंधन में सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता देश कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका देश जो है ये नाटो गठबंधन में सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता देश है। फ्रेंड्स अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है बिल्कुल डिटेल में, उसका हमारा अलग से चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि।
यहाँ पे लिख देता हूँ करंट अफेयर्स बाय रवि। इस चैनल को फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके हर एग्ज़ाम के लिए ये जो करंट अफेयर की वीडियो आती है हमारे चैनल पे काफ़ी यूज़फुल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो के किस सदस्य देश के पास कोई भी सेना नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी आइसलैंड। आइसलैंड एक ऐसा सदस्य देश है नाटो का जिसके पास कोई भी सेना नहीं है। नाटो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी रक्षा संधि। रक्षा संधि के नाम से जाना जाता है नाटो को, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नाटो के जवाब में 1955 में सोवियत संघ ने कौन सी संधि की? सही आंसर है ऑप्शन ए वारसा संधि। वारसा संधि जो है फ्रेंड्स ये नाटो के जवाब में 1955 में सोवियत संघ ने करी थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, नाटो के पहले महासचिव कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग। इसमें लॉर्ड हेस्टिंग इसमें जो है ये नाटो के पहले महासचिव थे और ये यूनाइटेड किंगडम देश के थे। और फ्रेंड्स हम नाटो को थोड़ा डिटेल में और जान लेते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया था। यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य गठबंधन है। वर्ष 2017 और 2020 में क्रमशः मॉन्टेनेग्रो और उत्तरी मैसेडोनिया को सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया है। नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है जिसका तात्पर्य एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी सदस्यों पर आक्रमण माना जाता है। ज्ञातव्य है कि यह नाटो के अनुच्छेद 5 में निहित है। इस अनुच्छेद के में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले 11 सितंबर 2001 के बाद लागू किया गया था। नाटो में कोई भी निर्णय सभी 30 सदस्य देशों के सामूहिक रक्षा के आधार पर ली जाती है। नाटो के सदस्य देशों का कुल सैन्य खर्च विश्व के सैन्य खर्च का 70% से अधिक है, जिसमें अमेरिका अकेले अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में अधिक खर्च करता है। ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स हम नाटो का उद्देश्य जान लेते हैं। नाटो की स्थापना के समय प्रमुख उद्देश्य पश्चिम यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना था। राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपने सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना है। वर्तमान और भविष्य के खतरे से निपटने के लिए नवाचार एवं अनुकूलन के साथ साथ उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करना तथा सदस्य देशों के बीच एकजुटता और सामंजस्य की भावना पैदा करना नाटो का मुख्य उद्देश्य है। और फ्रेंड्स हम नाटो के प्रमुख कार्य देख लेते हैं। नाटो आतंकवाद की समस्या से निपटने के साथ साथ आतंकवादी हमले के परिणामों का प्रबंधन करने के लिए नई क्षमताओं और प्रौद्योगिकियों का विकास करता है। नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने और अपने सदस्य देशों की समस्याओं को हल करने के अलावा न केवल विश्वास का निर्माण करता है बल्कि रक्षा और सुरक्षा मामले पर परामर्श और सहयोगियों की अनुमति भी देता है। ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स ये मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी नाटो के बारे में। ठीक है, अब मैं फ्रेंड जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको ऊपर करवाए हैं एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। फ्रेंड्स आप सभी को पता है रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। फ्रेंड रिवीजन एक साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है कि अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो और कुछ देर के बाद उसको रिवाइज कर लेते हो तो वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको अब रिवीजन करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया कि नाटो का पूर्ण रूप क्या होता है। सही आंसर है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन और इंग्लिश में बोलेंगे हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 4 अप्रैल 1949 को। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नाटो के वर्तमान में महासचिव कौन है? आंसर है जेंस स्टोल्टेनबर्ग नॉर्वे देश के हैं। नाटो की आधिकारिक भाषा कौन सी है? आंसर है अंग्रेजी और फ्रांसीसी। नाटो के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? आंसर है 30। निम्न में से कौन सा देश नाटो का सदस्य देश नहीं है? आंसर है भारत। क्या यूक्रेन नाटो का सदस्य है? आंसर है नहीं। 6 फरवरी 2019 को कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य देश बना? मैसेडोनिया। नाटो के संस्थापक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद में सामूहिक सुरक्षा का वर्णन है? आंसर है अनुच्छेद 5। नाटो गठबंधन में सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता देश कौन सा है? आंसर है अमेरिका। नाटो के किस सदस्य देश के पास कोई भी सेना नहीं है? आंसर है आइसलैंड। नाटो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रक्षा संधि के नाम से।
नाटो के जवाब में 1955 में सोवियत संघ ने कौन सी संधि की थी? वारसा संधि। नाटो के पहले महासचिव कौन थे? आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग इसमें, और ये यूनाइटेड किंगडम के थे। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 15 क्वेश्चन करवाए मोस्ट इंपॉर्टेंट नाटो से रिलेटेड, ठीक है। इसमें तो 15 क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में थे। बाकी फ्रेंड्स, मैंने आपको थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी, थ्योरी में भी समझाया कि नाटो होता क्या है, नाटो का उद्देश्य क्या है, नाटो के कार्य क्या हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को फ्रेंड्स लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आपका लाइक ही शेयर में मोटिवेट करता है अगली वीडियो के लिए। और फ्रेंड्स, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि हमारा करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे लिख देता हूँ, करंट अफेयर्स बाय रवि। इस चैनल को फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फ्रेंड्स, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी ना जीके की बुक लॉन्च हो चुकी है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अमेज़ॉन पे और फ्लिपकार्ट पे आपको रवि जीके के नाम से बुक मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल का जो ओरिजिनल ट्रेडमार्क है फ्रेंड्स, वही देख के आप बुक खरीदना, रवि स्टडी IQ जीके नाम से, ठीक है फ्रेंड्स। और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और हमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो रवि स्टडी IQ जीके नाम से। और वीडियो कैसी लगी है आपने कमेंट करके फीडबैक जरूर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।